सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। मैं इंदर हंस, सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग सेंटर हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी कोचिंग में अपने साथ रहते हुए अग्निवीर की परीक्षा पास की है और बेहद ही मेहनती स्टूडेंट है। और उन्होंने ये उनका अभी तक पहला एग्जाम पास हुआ है और उनको बड़ी खुशी है। तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊं और मुझे ये हो कि मैं अपनी कोचिंग की तारीफ करूं या मैं अपनी वो करता रहूं बढ़ाई। मेरा मकसद ये होता है कि जो आने वाले प्रतिभागी, देखो जब अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं ना तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोगों को लंबी तैयारी करनी पड़ती है, देखो एक दिन में सफलता तो मिलती नहीं है। तो जब आप किसी का इंटरव्यू देखते हैं ना तो आपको लगता है भी ठीक है, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं उसी को देखते हुए कोई ना कोई अच्छे इंसान की वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। किसी ने कोई एग्जाम पास किया है या कोई ऐसी सफलता अपने जीवन में हासिल की है, आज उसका नाम है। तो अभी मैं आपके सामने उस व्यक्ति को, शख्स को, ज्यादा देरी ना करते हुए, आपका इंतजार हो रहा होगा कि कब लेकर आएंगे सर। तो मैं अजय जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपने जो भी ये उन्होंने सफलता प्राप्त की उसके बारे में बताएं। तो अजय जी, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको, आपके पूरे स्टाफ को। और तो अजय जी अपने बीच में आ गए हैं। तो अजय जी पहले तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सर। ये देखो पेपर चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, देखो जिस पेपर में प्रतिभागी बैठे हैं वो पेपर बड़ा ही होता है। अब कई नीचे कमेंट करेंगे और वो टिकेंगे नहीं, ये अपवाद होते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे लोगों से बड़ा आनंद आता है कि जिंदगी में अपवाद होना चाहिए। और ये मतलब देखो हमारी वीडियो इंस्टाग्राम पे चलती है कोचिंग की, तो उसके नीचे भी कुछ नहीं करते, उनको आदत होती है। तो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखो पेपर पेपर होता है, पेपर होता है। यदि आप कोचिंग में बैठ के भी पेपर दे रहे हैं तो आप 10 बंदों के बीच में भी कंपटीशन लड़ रहे हैं, तो भाई आपका पेपर है कि आप टॉप आ रहे हैं। तो कोई भी पेपर भाई आसान नहीं होता पास करना। और अग्निवीर का जो पेपर हुआ तो ये इंडिया लेवल का पेपर है। तो इसमें हमारे विद्यार्थी 2-3 हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे इंटरव्यू लेकर आऊंगा। तो पहले मैं अजय जी से, अजय जी आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव 68/2 अनूपगढ़ है। तो 68/2 की अजय जी। और आपके घर में कैसी स्थिति है या स्टडी की? आपके पापा वगैरह क्या काम करते हैं? सर मेरे पिताजी हैं जो कि वो खेती करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ। और जो वो कैसे न कैसे करके हमें पढ़ाते हैं। हम, और जो सबसे ज्यादा योगदान सर उन्हीं का है। सबसे पहले अगर मैं, हाँ, पहले सभी से माता पिता का योगदान रहता है। देखो उन्होंने बचपन में यदि अपने को कहीं और काम में, मान लीजिए भट्ठे ज्यादा है हमारे एरिया में, यदि भट्ठे पे भेजा होता तो आज अजय जी भी यहाँ पर नहीं होते। और आज ये भी ईंटों वाला काम शायद वही काम करते लगभग गाँव में हमारे। तो अजय जी का गाँव और मेरा गाँव थोड़ा आसपास ही है, तो मेरे को पता है कि उधर हमारी स्थिति क्या है। तो उसके बाद में आगे, तो आगे जैसे हमने 12वीं पास की, तो 12वीं तो हम गांव से थे, लगभग 10 लड़के थे और उनमें से हाईएस्ट हम 2 बच गए। तो गांव में जो अब तैयारी कर रहे हैं वो अनूपगढ़ से, जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे वो सभी भट्टों पे लग गए। और जो उनकी तरह हमने भी कभी सोचा हुआ हम भी चलो ये तैयारी कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा, तो हम भी आज उन्हीं की तरह भट्टों पे काम करते थे। हमने आगे भविष्य के लिए सोचा कुछ करेंगे, कुछ सक्सेस हासिल करेंगे, तो हमने एक कदम उठाने की कोशिश की। तो फिर हमने एक तैयारी करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने बहुत सारी अलग अलग कोचिंगों में भी जाकर आए जहाँ पढ़ाते हैं। तो वहाँ हमें जो उनका कंटेंट था वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के स्टाफ और बच्चों के देखने का नजरिया, पढ़ाने का तो तरीका। मैं अजय जी आपकी बात को बीच में थोड़ा मैं ये बात करना चाहूँ कि जैसे अब आपके गांव में माहौल क्या है, जैसे पढ़ाई वगैरह का क्या सिस्टम है? गांव में सर देखो, ये सरकारी जॉब में तो हमारे गांव में 8/2 में मेरा पहला मतलब पेपर पास हाँ, हुआ है। बहुत और बधाई पूरे गांव वालों को कि देखो देखा देखी में ही काम चलता है। अब सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे कि अजय जी का चयन। अभी इनका मैं ये पहले बता दूं कि एग्जाम पास हुआ है, इसके बाद में दोस्तों फिजिकल रहेगा और फाइनल हो जाना चाहिए। देखो मार्क्स अच्छे हैं अजय जी के, लेकिन और भी तैयारी कर रहे हैं अजय जी। और देखो एग्जाम पास हुआ है, मैं पहले कह दूं कि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। वैसे मेरा मकसद ये है कि बच्चों के सामने लेके आना अजय जी को, अजय जी का भी हौसला बढ़ेगा कि मैंने ये पेपर पास किया है। और इसके साथ में आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? मैं अभी सर बीए सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। अच्छा, अभी अजय जी बीए कर रहे हैं और साथ में बीए के नौकरी लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्या कहना। और आपने ये अपनी जो तैयारी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहले ये तैयारी का श्रेय है जो कि सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग सेंटर, वहाँ के स्टाफ को, और वहाँ के जो कि जो
वहाँ के जो संस्थापक हैं, चाहे वो डायरेक्टर साहब हैं, उनके उनको तो डायरेक्टर तो नहीं, मेरा नाम बोल दे मेरा। तो अब डायरेक्टर साहब आएंगे मतलब हाँ, और अपने बलराम जी सर का भी बहुत 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 थैंक्स, धन्यवाद है। और सागर सर और जितना भी स्टाफ है हमारा, आप सभी इतनी लगन से, देखो हम जब आए थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज मैं वीडियो के सामने कहना चाह रहा हूँ कि हम जब आए थे तो हमें लग रहा था कि भाई अनूपगढ़ में माहौल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और मेरे साथ में थे उस समय बलराम सर, और 2-3 दिन तो हमने देखा ऊपर नीचे भी, भाई पता नहीं सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अपार 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 सफलता मिलती हुई आप सभी का। आज हमारा अजय जी, मैं एक और भी चर्चा करना, जो आज हमारा बीएसटीसी में भी एक बच्चे का सेकंड लिस्ट में और हो गया, और पहले भी परिणाम अच्छा था, पहले भी परिणाम अच्छा रहा इस बार, और अभी सारे बैच शुरू हो गए हैं। और आप सभी ने इतना हमें दोस्तों प्रेम दिया और स्नेह दिया कि आज सनराइज जो हम लक्ष्य से आए थे 2 साल पहले, वो लक्ष्य हमारा प्राप्त हो रहा है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फिर से मैं अजय जी के साथ में ही बातचीत करूंगा। तो अजय जी, अब आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैं बाकी भी कोचिंगों में गया है ना, तो उनमें और सनराइज में, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग सब बेस्ट होती है, देखो सबका लक्ष्य है कि हमने बच्चों को सक्सेस करना है, मैं ये नहीं कह रहा, देखो अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो आपने इस कोचिंग में, और आप क्या वहां कहना चाहेंगे जो आने वाले प्रतिभागी उनको अपनी कोचिंग के बारे में क्या विचार देना चाहेंगे? देखो सर, मैं सबसे पहले बताता हूँ, मैं अनूपगढ़ की हर एक कोचिंग में गया था। अच्छा, तो वहाँ के मैंने स्टाफ भी देखे, उनके पढ़ाने का तरीका भी देखा। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले यही नोटिस करते हैं जो उनके पढ़ाने का तरीका और उनके देखने का नजरिया कैसे है। तो सर वहाँ मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और जहाँ मुझे अच्छा लगा वहाँ मैं आया और यहाँ पे मैंने तैयारी की, खूब मैंने नहीं तैयारी की। जैसे ये हमारा स्टाफ है सारा मेहनती है, हाँ जी, और अभी ये क्या है ना, सारे लगभग बढ़िया टीचर हैं, तो क्या जैसे मान लीजिए क्लास में हो गया, कोई भी क्लास है, तो घर पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ने की इतनी ज्यादा आवश्यकता, या क्लास में याद हो जाता है? नहीं नहीं सर, घर पे जाने की तो उसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ढंग से क्लास लगा ले, टॉपिक वाइज लगा ले, और उसे क्लास में रिवाइज करवा देते हैं सर। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग से पढ़ा हुआ बच्चा क्लास में याद ना करवा दे, तो ये मेरी गारंटी है। अच्छा, थैंक यू। तो अजय जी ने इतना उत्साह दिखा रहे हैं, और अजय जी बहुत ही मेहनती हैं। और आगे आप क्या कर रहे हैं, किस चीज को लेकर, आप उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है अभी? आप यहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगता कि जो सनराइज में पढ़ा है वो यहाँ पे रुकने वाला है, उसके तो हम तो उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो आईएएस आरएएस का ड्रीम लेके चलता है। तो अब आगे आपका ड्रीम क्या है? अभी मुझे यहाँ तक ही नहीं रहना, यदि आपका फाइनल हो ही जाएगा लग रहा है, तो उसके बाद में क्या उद्देश्य है आपका? सर मेरा उद्देश्य है, मेरा ड्रीम है कि मैं एसएससी सीजीएल वो क्रैक करूं, और उसके और बाद में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो मेहनती बहुत है अजय जी। तो हाँ, मेरा ड्रीम है उसमें सीजीएल क्लियर करने के बाद सीबीआई ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त अच्छा, करना। तो ऑफिसर बनेंगे। देखो ये आपका इससे पहले कोई एग्जाम पास हुआ, पहला ही है? नहीं नहीं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला एग्जाम है। देखो कितनी खुशी होती है जब बंदा पहला एग्जाम क्रैक करे, और इंद्रहंस के साथ बैठ के इंटरव्यू करे, और क्या मजे। और अजय जी अभी आए, और मैं 2-4 बातों पे आपसे करने जा रहा हूँ चर्चा। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे अब बहुत सारे प्रतिभागी हैं, वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कितना टाइम तैयारी की है, कितना टाइम हो गया आप कंपटीशन लाइन में? मेरे को कंपटीशन लाइन में सिर्फ मेरे को हुए 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल हुआ। तो 1.5 साल में आप, वैसे तो आप, मुझे भी पता है कि आप कोचिंग के साथ ही जुड़े हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कोचिंग के साथ जुड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले प्रतिभागी, यानी कि कैसे, या तो बीच में कई से ऐसे होते हैं कि बीच में तैयारी कर ली, भर्ती आ गई, फिर छोड़ दिया, फिर तैयारी कर ली, ये बढ़िया है, या कैसे सफलता मिलेगी? मैं सबसे पहले उनको, जो आने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करेंगे अपने अलग अलग परीक्षाओं की, तो सबसे पहले उनको मैं कहूंगा कि आप कोई भी कोचिंग में जाओ, चाहे वहां पे सबसे पहले पढ़ाने का तरीका देखो उनका। वहां गुमराह होकर आप मत बैठो, और वो भी आपको गुमराह करेंगे, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। सिर्फ आप मेरे कहने पे एक बार सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग सेंटर में आओ, और फिर यहाँ के परिणाम देखो। अच्छा, तो अब मैं लास्ट बार आपसे बात करूंगा इस विषय पे कि ये जो, अब मान लीजिए अब अपने कि कोचिंग में अपने बढ़िया चल रहा है, और आपको क्या चीज अच्छी लगी, जैसे उसके अलावा, जैसे सारे पढ़ाते हैं, उसके अलावा क्या चीज अच्छी लगी कोचिंग में? सबसे अच्छी चीज ये लगी सर मुझे कि यहाँ पे क्लास क्लास नोट्स देने, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाना, हर रोज टेस्ट करवाना, मॉक टेस्ट लगवाने, और सर जो अलग अलग जानकारी देनी, बुकें प्रोवाइड करवानी। और जैसे सर बहुत सी चीजें हैं जो आपको यहाँ आने के बाद में पता लगेगी कि सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग सेंटर क्या चीज है और क्या चीज होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम तो इंटरव्यू करें, हम तो सामने आ रहे हैं, और पीछे भी हमारी टीम वर्क कर रही है, उसमें हमारा योगदान दे रहे हैं मदन जी,
तो मदन जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। देखो वो कैमरे के पीछे ही है भाई, मैं दिखा नहीं सकता, यदि मैं उनको दिखा दिया तो कैमरा सारा का सारा हमारा जो भी जुगाड़ है ये नीचे आ पड़ेगा, डामाडोल हो जाएगा। तो मदन जी का धन्यवाद। जो हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर और भी आते रहेंगे। तो अजय जी फिर से बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे बढ़ते रहें और हमारा नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और सनराइज कोचिंग सेंटर अनूपगढ़ इतनी ऊंची ऊंची बुलंदियों पे जाए कि जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सारे सफल हों, और यही हमारी आशा रहेगी। धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आई। थैंक यू।